दोस्तों, बात चीन की हो और खुराफाती दिमाग में उभर कर सामने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां एक तरफ अमेरिका में हाल ही में चीन का स्पाई बैलून जासूसी करते पकड़ा गया, वहीं दूसरी तरफ चाइना, नेपाल और बांग्लादेश से अपने संबंधों को सुधारने की फिराक में लगा हुआ है। अपनी ऐसी ही राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के चलते चीन बाकी सभी अन्य देशों के लिए नए नए तरह की परेशानियां खड़ी करता रहा है। चाइना एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन क्यों? आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह चीन सऊदी अरब के साथ मिलकर बाकी देशों के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी में जुट गया है। और भारत के लिए तो कुछ अलग दिमाग ही लगाता है चीन। चीन के सऊदी के साथ बढ़ते इन प्यारे प्यारे रिश्तों की नींव यूं ही नहीं पड़ी, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें एक अहम भूमिका अमेरिका की है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन और भारत की बात में अमेरिका कहां से आ गया। थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके बाद आपके सामने पूरी कहानी पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगी। बात उस समय की है दोस्तों, जब 1973 में यौम किप्पूर यानी रमदान का वार हुआ, जब इजिप्ट और इसराइल के बीच युद्ध छिड़ गया और अमेरिका ने इस युद्ध में इसराइल का सपोर्ट किया, जिसके बाद सऊदी बहुत नाराज हो गया। अमेरिका का इस तरह इसराइल को समर्थन देना सऊदी को बिल्कुल नहीं भाया, जिसके रिजल्ट में अरब ने क्रूड ऑयल यानी ओपीईसी पर पूरी तरह दबदबा होने का फायदा उठाया, जिसके चलते उन्होंने इसी साल ऑयल के प्राइस पहले ₹2 प्रति बैरल से ₹3 प्रति बैरल और फिर देखते ही देखते ओपीईसी ने क्रूड ऑयल का भाव ₹12 प्रति बैरल तक पहुंचा दिया। आने वाले 5 सालों में यानी कि 1978 तक अरब ने ओपेक में दबदबा होने का फायदा उठाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओपीईसी क्या है, यानी ओपेक क्या है? पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी की स्थापना 10 और 14 सितंबर के बीच 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक स्थायी इंटर गवर्नमेंट संगठन है जो वियना में स्थित है। अब अपने मुद्दे पर वापस चलते हैं। दिनों दिन बढ़ते क्रूड ऑयल के इस भाव ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका के लिए इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी हो गया है। इतना सब होने के बाद जब क्रूड ऑयल के दाम अपने सातवें आसमान पर थे, इसके बावजूद अमेरिका के विदेश मंत्री ने अपनी समझदारी और राजनीतिक कूटनीति के चलते अमेरिका को इस मुसीबत से भी बचा लिया। अब आपका सवाल होगा कि आखिर हेनरी किसिंगर ने ऐसा क्या जादू किया है जो सऊदी ने अपने दुश्मन इसराइल को सपोर्ट करने के बाद भी अमेरिका से डील करने का फैसला किया। हुआ कुछ यूं कि किसिंगर रियाद गए, जहां उन्होंने ओपेक के लिए यह बात रखी कि वो अपना क्रूड ऑयल सभी देशों को डॉलर में बेचना शुरू करें, जिससे उनके क्रूड ऑयल की वैल्यू भी बढ़ेगी और उन्हें फायदा भी होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने सऊदी को यह वादा भी किया कि वो उन्हें हथियार, मिलिट्री पावर और सुरक्षा दोनों प्रोवाइड करेगा। अमेरिका ने ओपेक कंट्री को अमेरिका डॉलर में इन्वेस्ट करने का न्योता भी दिया। अमेरिका और सऊदी के बीच हुई इस डील को पेट्रो डॉलर डील के नाम से जाना गया। जी हाँ, शायद आप सही सोच रहे हैं कि यही वजह है कि जिसके चलते अमेरिकी डॉलर आज दुनिया पर राज कर रहा है। और इसका एक कारण ये भी है कि ओपेक के सारे देश अपना सारा पैसा अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके चलते अमेरिका डॉलर और ओपेक कंट्रीज दोनों को फायदा होता है। दोनों एक दूसरे के लिए दोस्ती निभा रहे थे। अमेरिका सऊदी को हथियार देकर और सऊदी अमेरिका को तेल बेचकर प्रॉफिट बना रहा था। दोस्तों, अमेरिका और सऊदी की दोस्ती के बीच चाइना कैसे आया? पिछले कुछ दशकों की बात की जाए तो चीन और सऊदी के ट्रेड रिलेशंस में एक बात बहुत साफ तरीके से क्लियर होती है और बाकी देशों की तरह चीन सऊदी के साथ ट्रेड डेफिसिट में है। जी हाँ, डेफिसिट में मतलब चीन जैसे दूसरे देशों को ज्यादा एक्सपोर्ट करके सुपर पावर बनने की राह में लगातार काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो सऊदी से बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करता है, जिसके चलते वो अब सऊदी के साथ कुछ उस तरह की डील करना चाहता है जिस तरह की डील अमेरिका ने एक समय करके खुद को सुपर पावर बना लिया था और उसकी ताकत दिनों दिन बढ़ती चली गई थी। और अब चीन भी कुछ उसी तरह की डील के लिए दिन रात एक कर रहा है। सऊदी अरब दुनिया के तेल निर्यातकों के शीर्ष पर काबिज है, वहीं दूसरी तरफ चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। इस बात का अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार जहां चीन एक तरफ $30 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी ओर चीन सऊदी से हर साल लगभग 18% ऑयल इंपोर्ट करता है और सऊदी अकेले चीन के क्रूड ऑयल का 1/4 एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि सऊदी और चीन की डील में चीन सऊदी से नहीं बल्कि सऊदी चीन से उल्टा काम कर रहा है। लेकिन चीन जानता है कि उसे अपने हित में कैसे बना लेना है, क्योंकि अगर सऊदी तेल के भंडार रखता है तो चीन की इंडस्ट्रीज, कंपनीज, पैसा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और तकनीक में सऊदी को मदद कर सकता है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए कि बात तो चाइना के ताकतवर होने की हो रही थी, तो सऊदी का इससे क्या फायदा है? तो दोस्तों, इसके लिए भी एक कहानी है। होता कुछ यूं है कि 20वीं शताब्दी में जब इन अरब कंट्रीज में ऑयल मिला तो उनके मन में इस चीज को लेकर लड्डू फूटने लगे कि अब क्रूड ऑयल निर्यात करने में बाकी देश इनको किसी भी तरह ऑयल इंडस्ट्री में टक्कर नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद इन्होंने फटाफट
ओपेक का संगठन किया और क्रूड ऑयल निर्यातक से लेकर विश्व भर में ऑयल मार्केटिंग को कंट्रोल करने वाला इकलौता बादशाह बन गया। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो इन्हें चिंता सता रही है। इसकी वजह से अब ये चाइना जैसे देशों की तरफ हाथ बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सऊदी और बाकी अरब कंट्रीज ये जानती हैं कि पेट्रोल और ईंधन फ्यूचर में कभी ना कभी खत्म होने वाले संसाधन हैं, जिनके भरोसे वो भविष्य में खुद को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इधर रूस यूक्रेन वॉर के चलते लगातार क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों में दुनिया को इस चीज पर मजबूर कर दिया कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जल्द से जल्द मूव करें और जो गोल उन्होंने भविष्य में 2050 तक अचीव करने के लिए फिक्स किए थे, अब 2030-2040 के बीच में ही अचीव करें, क्योंकि सऊदी का 90% रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से जनरेट होता है। इसीलिए वो अब धीरे धीरे बाकी तरह की इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर खुद को सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड होने से बचा रहा है। इसको आप इस चीज से जोड़कर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इन अरब कंट्रीज में एक के बाद एक बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, फिर चाहे वो कार रेसिंग इवेंट्स हो या वर्ल्ड फेमस फीफा। एक आंकड़े से पता चलता है कि जब 2018 में रूस ने फीफा वर्ल्ड कप करवाया तो उसके द्वारा फीफा को लगभग $12 बिलियन के खर्च में ही करवा लिया गया था। लेकिन 2022 में यही फीफा वर्ल्ड कप जब कतर ने करवाया तो उसने $200 बिलियन से ज्यादा का खर्च किया। जरा सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे इवेंट्स करवाकर ये पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि अब अरब कंट्रीज डाइवर्सिफिकेशन चाहती हैं। चाइना और सऊदी डील। दोस्तों, सऊदी ने चीन के साथ हाल ही में द्विपक्षीय समझौते की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते गहरे संबंध को दिखा रहा है। 2022 की शुरुआत में अरामको ने, जो कि सऊदी अरब की सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाली ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, उसने चाइना में $10 बिलियन के रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया। 2024 में चालू होने की उम्मीद वाली परियोजना 3 लाख बीपीडी रिफाइनरी और 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष एथिलीन संयंत्र को आपस में जोड़ेगी, जिसमें अरामको 2,10,000 बीपीडी कच्चे तेल की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। चाइना की सबसे बड़ी तेल कंपनी सिनोपेक अरामको में 37.5% की हिस्सेदारी भी रखती है, जिसके चलते वो लाल सागर के तट पर एक बड़ी रिफाइनरी को संचालित करता है। अरामको ने यह बात साफ कही है कि उनकी प्राथमिकता आने वाले सालों में चीन के लिए एनर्जी सप्लाई है। इसके साथ ही सड़क पर राज्य द्वारा संचालित चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्प भी सऊदी अरब के अल छुआइबा में 2.6 GWA सौर ऊर्जा स्टेशन का निर्माण कर रहा है, जिसका कंट्रोल मिडिल ईस्ट के सबसे बड़ी सौर परियोजना ACWA पावर के पास भी है। सऊदी न्यूज एजेंसी के अनुसार चाइना के पीएम के रियाद की यात्रा के दौरान सऊदी और चीनी फर्मों ने ग्रीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल और कंस्ट्रक्शन में 34 कॉन्ट्रैक्ट्स पर सिग्नेचर किए। ये समझौते दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ सऊदी अरब को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ले आएंगे। चाइना यही नहीं रुका है, बल्कि उसने एजुकेशन में भी सऊदी की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज में चीनी भाषा के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिससे पता चलता है कि चीन किस तरह एजुकेशन की मदद से सऊदी में अपने पैर फैला रहा है। इतना ही नहीं, वो रूस के साथ मिलकर हथियार बनाने की नई शिक्षा ले रहा है, ताकि आने वाले समय में वो अमेरिका को सऊदी को हथियार सप्लाई करने की रेस से बाहर कर खुद इस रेस का बाजीगर बने। इसके बाद चीन और सऊदी ने एक दूसरे के साथ एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों ही देश आंतरिक मामलों में नहीं घुसेंगे। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि ये सभी डील्स सिर्फ चीन की एक चाल है, जिसके चलते वो सऊदी की डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ाना चाहता है और सुपर पावर बनना चाहता है। आप जानते हैं कि कैसे इस डील से भारत और बाकी देशों के लिए चीन खतरा बनने वाला है। चीन हमेशा से ही भारत के लद्दाख और अरुणाचल वाले हिस्से को अपना हिस्सा बताता आया है और इसके लिए वो हमेशा कोई ना कोई हरकत करता भी रहता है, जिसका विरोध वैसे तो भारत मुंहतोड़ तरीके से देता है, लेकिन इस मुद्दे पर बाकी देश अपनी चुप्पी बनाए रखते हैं। एक तरफ बात की जाए भारत और सऊदी के रिश्ते की, तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और सऊदी के रिश्तों में बढ़ोतरी हुई है। कई भारतीय सऊदी में टैलेंट के तौर पर स्किल्ड लेबर एंड कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना अपनी बढ़ती हिस्सेदारी के चलते भारत को यहाँ से भी साइडलाइन करने की कोशिश में है। चीन हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ा है। अभी भी बीते हुए साल में जब भारतीय कंपनी GMR ने मालदीव में एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें भी अपनी चाल चलते हुए चाइना ने कुछ ऐसा किया कि इंडियन कंपनी के हाथों से प्रोजेक्ट निकल गया। इतना ही नहीं, वो बांग्लादेश और नेपाल के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते को बनाने के लिए किसी न किसी तरह इन दोनों भारतीय पड़ोसी देशों में दखलंदाजी करता रहता है। ऐसे में देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि सऊदी और चाइना की बढ़ती इस समय जय वीरू की दोस्ती में भारत को क्या नुकसान होगा, और क्या सच में भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।